हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैटू क्रोशे के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी गाइस, लास्ट टाइम मैं वीडियो नहीं ला पाई हूँ, फॉर सम पर्सनल रीज़न मैं नहीं ला पाई। बट आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल। तो होप आप इसे लाइक करें। तो इसके लिए हमें चाहिए क्रोशिया, जो कि है 3 mm और 3.5 mm। तो 3 और 3.5 mm क्यों? क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है 3 एंड 3.5 mm, मतलब बिटवीन वाला क्रोशिया। अगर आप ज़्यादा बड़ा क्रोशिया लेंगे तो भी आपके जो थ्रेड्स की चेन्स हैं वो गलत बनेगी, और ज़्यादा छोटा लेंगे तब भी आप इजीली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें क्रोशिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। अगर वो ज़्यादा छोटे क्रोशिया से बनाएंगे तब भी उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होगी, और ज़्यादा बड़े से बनाएंगे तब भी डिफ़िकल्टी होगी। तो ये है कुछ ज़्यादा छोटा और एक है बहुत ज़्यादा बड़ा क्रोशिया, तो ये आप यूज़ ना करें। बजाय इसके आपको यूज़ करना है बिटवीन बीच वाला क्रोशिया, जो कि है 3 mm और 3.5 mm। ये आपने यूज़ करने हैं। इससे आप बहुत इजीली बना पाएंगे अपने क्रोशिया की कोई भी चीज़ जो बिगनर्स के लिए बहुत ही यूजेबल है, और आपको इसी में प्रैक्टिस करनी है। 3 एंड 3.5 mm में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है गाइज, तो अभी मैं आपको ये करके बताती हूँ। ये है मेरे पास एक प्यारा सा सॉफ्ट कॉटन यान। आप इसकी जगह ब्लेंडेड एक्रेलिक यान भी ले सकते हैं, और यान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गंगा का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्धमान का भी, जो आपको कंफर्टेबल है, जहाँ से आपको इजीली मिल जाता है ऑनलाइन या फिर अपने आसपास की किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। तो ये आपको कहीं से भी लेना है और आप इस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपको क्रोशिया सीखना है तो आपको बिगनर फ्रेंडली यान, जो भी मैं चेन्स बता रही हूँ, जो भी मैं चीज़ें आज आप बताऊँगी वो आपको बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, थ्रेड को अपनी फिंगर पे कुछ इस तरीके से लपेटना है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी आप इजीली बना पाएंगे, क्योंकि क्रोशे एक आर्ट है और बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो। लोग सोचते हैं क्रोशिया बनाना आसान है, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आज हम बनाना सीखेंगे सिंगल क्रोशिया यान। ठीक है, सबसे पहले आपको सिंगल चेन्स बनाना सिखाऊंगी, देन आपको सिंगल क्रोशिया चेन्स बनाना सिखाती हूँ। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, हर एक वीक आपको अलग तरीके की डिज़ाइंस और पैटर्न्स भी बनाना सिखाऊंगी। तो गाइस, आगे इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, अपने फिंगर पे यान को कुछ इस तरीके से लपेटना है क्रिस क्रॉस में, और क्रोशिया को इन दोनों क्रिस क्रॉस के बीच में से आपने कुछ बिटवीन में से इस तरीके से लेना है, और इसका जो हुक होता है उसमें आपने सेकंड वाली इस चेन को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है। तब तक आपको वो थ्रेड जो बाहर की तरफ है उसे पकड़ के रखना है और इसे कुछ इस तरीके से खींचना है। ये बन जाएगी आपकी एक चेन। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला धागा है उसे आप पकड़ के रखिए, और जो लॉन्ग टेल है उसे आप इस तरीके से अपनी फिंगर पे लपेट लीजिए। और इसके बाद आपने अपने इस धागे को, टेल को, जो बची हुई टेल है, इसे थंब और मिडल और थंब फिंगर से कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, ताकि ये हिले ना और आप चेन बना पाएँ। और फिर क्रोशिया से चेन धागे को इस तरीके से लपेट के इस तरीके से आपने चेन में से निकाल लेना है। ऐसे ही आपने आगे जितनी भी चेन्स आपको बनानी है अपने वर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप उतनी बना सकते हैं। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपकी जो टेल है वो लंबी होती जाएगी, आप इसे पकड़ पाएंगे ईजिली और कर पाएंगे। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बार में ये किसी का भी आसानी से नहीं बनता है। चेन्स बिल्कुल परफेक्ट बनना ज़रूरी है। ज़्यादा लूज़ होगी तो भी आप इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आपका काम अच्छे से सफाई से नहीं दिखेगा, नीट एंड क्लीन। और ज़्यादा टाइट होगी तो आपको आगे डिज़ाइन बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो कुछ इस तरीके से चेन लेने के, ना ही वो ज़्यादा टाइट हो ना ही लूज़। ये देखिए मैंने ढीला छोड़ा हुआ है, इसी तरीके से लीजिए। अब नेक्स्ट है, मैं आपको सिंगल क्रोशिया बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने 1 चेन को स्किप करना है और सेकंड चेन में क्रोशिया को डालकर इस तरीके से थ्रेड को निकाल कर आपके क्रोशिया पे 2 चेन्स रह जाएंगे, उन्हें इस तरीके से एक साथ निकाल लेना है। सेकंड में भी आपने ऐसे ही करना है। क्रोशिया को आपने चेन में डालना है, देन थ्रेड को उस चेन के अंदर से निकालना है। 2 चेन आपके क्रोशिया पे रह जाएंगी और उन दोनों को एक साथ निकाल लेना है। इसे बोलते हैं सिंगल क्रोशिया। और सिर्फ सिंगल क्रोशिया यूज़ करके भी आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस बना सकते हैं। ज़्यादातर सॉफ्ट टॉयज़ या फिर आपने मफलर्स बनाने हैं, कुछ भी अगर आपको छोटा मोटा चीज़ बनानी है तो उसके लिए सिंगल क्रोशिया यूज़ होते हैं। इवन आप एक पूरा टॉप तक सिंगल क्रोशिया का यूज़ करके बना सकते हैं। तो सिंगल
क्रोशिया बनाना आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, तो इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और सारी चेन्स को इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया पे डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्रोशिया करना एक आर्ट है और इसे भी प्रैक्टिस की नीड है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके वर्क में उतना ही क्लीननेस आएगी, उतना ही सफाई से आपका वर्क बनेगा। तो ये देखिए गाइज, आगे से कुछ इस तरीके की सिंगल क्रोशिया की डिज़ाइन है और बैक साइड से कुछ इस तरीके की है। ये मेरा यान थोड़ा पिंकिश पीच कलर का है, तो थोड़ा शायद साफ ना दिख रहा हो, बट अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइन है और आप इसे यूज़ करिए। अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करके मैं इसे एक बार और बना के दिखाऊंगी, फिर आप देखिएगा कि कितना प्यारा डिज़ाइन है और आप इससे कितना कुछ बना सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट चेन है, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको आगे कैसे बनाना है। तो ये लास्ट चेन मैंने ले ली। उसके बाद आपने इसके ऊपर 2 चेन्स लेनी है और वर्क को टर्न कर लेना है। वर्क टर्न करने के बाद जितनी भी चेन्स बनी है उनमें फिर आप अपने क्रोशिया को डालकर धागे को बाहर निकाल कर सिंगल क्रोशिया ही करते जाना है। सिंगल क्रोशिया करते जाइए जब तक आप एक प्यारा सा पैटर्न ना बना लें। जो भी चीज़ आपको बनानी है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट, अगर आपको इसके आगे कुछ भी सीखना है तो पहले आपको चेन्स बनाना और सिंगल क्रोशिया बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरीके से आप बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट वीक मैं आपको ज़रूर पूछूंगी कि आपने प्रैक्टिस की या नहीं। तो ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है ना, कितना प्यारा बबल बबल टाइप का कुछ डिज़ाइन आया है। तो आप इससे कितना कुछ बना सकते हो, देखो कितना सुंदर डिज़ाइन है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, आपके लिए भी तभी ईजी होगा कुछ भी बनाना। और इसकी एक और ख़ास बात है, अगर आप इस वर्क को इतना ही करके छोड़ना चाहते हैं तो बस आपने धागे को थोड़ा सा ऊपर खींचना है, उसमें आपने होल्डर डालना है और कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है। अब आपका वर्क कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं गिरेगा। अगर आप सिलाइयों से करते हो ना कुछ भी बनाते हो तो वो धागा इधर उधर हो जाता है, पर इसको देखो कहीं नहीं जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपका वर्क गलत हो जाता है तो आप इस तरीके से जहाँ तक गलत है उसे खोल लीजिए और जो बचा हुआ धागा जहाँ तक आपको गलत लग रहा है वहाँ तक खोल के उसके बाद आप फिर से इस तरीके से पकड़ के यहाँ से वर्क बनाना शुरू कर दीजिए। तो कितना इजी है क्रोशिया बनाना और सीखना, बट इसको लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करिए और होप नेक्स्ट वीक जब मैं आऊँ तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 क्रोशिया बिगनर फ्रेंडली है, 3 mm एंड 3.5 mm। तो इससे आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्यारी प्यारी डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल पे पोस्ट कीजिएगा। बाय बाय, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।